आपको एस्टिवेशन बता दिया। आप देखो नेक्स्ट एस्टिवेशन के बाद, हाँ, तो एस्टिवेशन में एक चीज़ मैं आखिरी चीज़ मैं बता देता हूँ, वो लास्ट वाला जो है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो एस्टिवेशन पाया जाता है, ये जो एस्टिवेशन है, इस एस्टिवेशन में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला वॉल्वेट ट्विस्टेड और ये जो वेक्सिलरी वाला है, आखिरी वाला, वेक्सिलरी वाले में ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है? स्टैंडर्ड। ये जो बाकी ट्विस्टेड फॉर्म है, देखो ये ट्विस्टेड फॉर्म है, एक कवर्ड एक फ्री, इसको हम ट्विस्टेड फॉर्म बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है? और आखिरी वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं? ये 2 आपस में जॉइंटेड है, इसको बोलते हैं कील, है ना? तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड, 2 विंग्स और 2 कील है और जॉइंटेड है ना? याद आया ना? ब्रैकेट का मतलब होता है गैमो। तो क्या लिखेंगे? अगर कहीं पे लिखा हो कि कोरोला 1 + 2 + 2 गैमो, तो आप समझ लीजिएगा कि वेक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। समझ आया कि नहीं आया बताओ? क्लियर है ना? यस सर। अगर कहीं लिखा हो कोरोला 1 + 2 + 2 गैमो, तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें एस्टिवेशन 101% वेक्सिलरी पाया जाता है। ये पेपेलियोनेसी एक फैमिली है, पेपेलियोनेडेई उसको बोलते हैं, पेपेलियोनेडेई। कुल मिलाकर के आपको मैं बताऊं, पाइसम सटाइवम, पाइसम मटर जिसको बोलते हैं, पी प्लांट, तो ये पी में या पाइसम में पाया जाता है। इनफैक्ट मैक्सिमम पल्सेस में आपको ये फ्लोरल एस्टिवेशन दिखाई देगा। या पेपेलियोनेडेई एक फैमिली है, पेपेलियोनेडेई के फैमिली के जो मेंबर हैं उन सब में एस्टिवेशन पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी उसकी एक सब फैमिली है, लेग्यूम्स जिसमें आते हैं, पल्सेज आते हैं, सब में एस्टिवेशन पाया जाता है, ठीक है? तो ये पूरी कहानी क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। Okay, Afia, you're not able to unmute yourself. ऐसा क्या आफिया, आप नहीं कर पा रहे अनम्यूट अपने आप को? नहीं? वैसे सबको राइट्स दिए हुए हैं शायद। देखो मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको, एक सेकंड दो मुझे, मैं चेक करके बताता हूँ। अलाउ पर वैसे आफिया सबको अलाउ किया हुआ है। रुको मैं फिर से एक बार कर देता हूँ, एक मिनट रुकना, आप करना आफिया। हाँ जी, आफिया अनम्यूट करने की कोशिश करना, अभी हो रहा है? आर यू एबल टू स्पीक? हमारे एंड से एक्टिवेटेड है। एक बार एडमिन को मैसेज करना जरा, मैं मैसेज, रुको मैं मैसेज कर देता हूँ एडमिन को। चलो, है ना? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज एंड्रूसियम। तो अब बात करते हैं एंड्रूसियम की। ROECIUM, एंड्रूसियम। देखो एंड्रूसियम क्या है? दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम एंड्रूसियम बोलते हैं। एंड्रूसियम किससे मिलकर के बना होता है? देखिए, तो एंड्रूसियम मिलकर के बना होता है, किसका कलेक्शन है? सो एंड्रूसियम इज कलेक्शन ऑफ स्टेमेन। तो एंड्रूसियम स्टेमेन का कलेक्शन। अब देखो जो स्टेमेन होते हैं, ठीक है, स्टेमेन दो चीजों से मिलकर के बनते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। स्टेमेन दो चीजों से मिलकर के बनते हैं, एक ये पार्ट जिससे वो अटैच्ड होते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनके ऊपर यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स, ठीक है?
इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट और इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। फिलामेंट और एंथर दोनों मिलकर के स्टेमेन बनाते हैं। अब ये जो एंथर होता है, एंथर के अंदर छोटे-छोटे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। इसके अंदर पॉलन पाए जाते हैं और ये पॉलन क्या है? दीस पॉलन्स आर मेल गैमीट, है ना? इन्हीं को हम मेल गैमीट कहते हैं। यही जर्मिनेट करते हैं और मेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मेल गैमीट होता है, ठीक है? और इनके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। जिसको कहीं पे ना समझ में आए, डाउट हो, आप बताइएगा, ठीक है? ठीक। एंड्रोसियम को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसका ए सिंबल होता है, तो हम लोग इसको ए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड्रोसियम का ए सिंबल होता है ना? आप एंड्रोसियम भी 2 तरह से हो सकते हैं, ठीक है? एक और चीज़ बताऊँगा, है ना? एंड्रोसियम में काफ़ी वेरिएशन है, तो इसलिए अब आप हम लोग बात करेंगे। समझते हैं बात। तो एंड्रोसियम में अगर कोई भी ऐसा एंड्रोसियम हो, ठीक है? अगर ऐसा एंड्रोसियम हो जो कि स्टेराइल हो, है ना? स्टेराइल एंड्रोसियम। स्टेराइल का क्या मतलब हुआ? मतलब कि उसमें पॉलन ग्रेन नहीं बने, वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्टैमिनोड। उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? उस सिचुएशन को बोलेंगे स्टैमिनोड। स्टैमिनोड, है ना? तो हम लोग उसे स्टैमिनोड सिचुएशन बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन को। जहां पर एंड्रोसियम मौजूद तो हैं, लेकिन वो स्टेराइल हैं, वो फर्टाइल नहीं है। तो ऐसे एंड्रोसियम को स्टैमिनोड कहा जाएगा। ठीक है? एक और खास बात, अब जितने भी एंड्रोसियम होंगे, एंड्रोसियम 2 कैटेगरी के होते हैं। क्या हो सकता है? देखिए, अब पॉलीएंड्रस और क्या होता है? गैमोएंड्रस, है ना? तो पॉलीएंड्रस कंडीशन हो सकती है। पॉलीएंड्रस कंडीशन क्या होती Where they're free. है? तो पॉलीएंड्रस में जो जितने भी ये आपके एंड्रोसियम होंगे, स्टेमेंस होंगे, वो फ्री होंगे। और दूसरा हो सकता है गैमोएंड्रस। गैमोएंड्रस। तो पॉलीएंड्रस और गैमोएंड्रस को हम लोग दिखाएंगे कैसे, कैसे इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, समझते जाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये थैलेमस हो गया। अभी मैं बाकी पार्ट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ मैं क्या बनाऊंगा? सिर्फ मैं स्टेमन्स बनाऊंगा, है ना? तो पहले वाली कंडीशन में क्या है कि पॉलीएंड्रस में ये एंड्रोसियम है और इस तरह से सब एंड्रोसियम आपस में अलग-अलग हैं और फ्री स्टेट में हैं। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? इस कंडीशन को हम लोग पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 एंड्रोसियम है, तो आप सिंपली लिखो एंड्रोसियम 6 और कोई भी ब्रैकेट नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? पॉलीएंड्रस कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि प्लांट में ये जितने भी एंड्रोसियम है, सब एंड्रोसियम एक कॉमन एक ट्यूब से, जो नीचे वाला फिलामेंट वाला पार्ट है, ये इनका यूनाइटेड है ना? और यहाँ पर ये जो अपर वाला पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट इनका क्या है? ये सिर्फ फ्री है। और नीचे वाला पार्ट क्या है? मतलब जितने भी एंड्रोसियम है, सब इस तरह से ट्यूब जैसा ज्वाइंट है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी देखिए 6 है, सो एंड्रोसियम 6 एंड द सिचुएशन इज गैमोएंड्रस। ठीक है? अब ये गैमोएंड्रस जो सिचुएशन है, क्लियर है? पॉलीएंड्रस गैमोएंड्रस, ठीक है? तो हम पॉलीएंड्रस में कहते हैं कि दे आर फ्री एंड दे आर यूनाइटेड। सो दैट इज गैमोएंड्रस एंड पॉलीएंड्रस। अब देखिए, ये जो आपकी गैमोएंड्रस सिचुएशन है, ये गैमोएंड्रस सिचुएशन के कई सारे पार्ट हैं। तो पहला क्या हो सकता है कि जितने भी एंड्रोसियम है, सब एक ही साथ एक ही बंच में हैं, है ना? तो हम लोग ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे? सब एंड्रोसियम मिलकर के इस तरह पाइप जैसा स्ट्रक्चर और इनका एंथर वाला पार्ट सिर्फ अलग-अलग है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोनोएडेल्फस। 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 So all androsium are united in a single bunch, है ना? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ये हो सकते हैं डाई एडेल्फस। क्या मतलब हुआ? डाई एडेल्फस। डाई एडेल्फस सिचुएशन में क्या होता है, समझिए। ये एक पार्ट हो गया। अब ये 2 बंच में,
अब यहाँ पर दो ग्रुप में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एडेल्फस। कैसे लिखा जाएगा, देखो इस वाले में कितने 1 2 3 4 है ना 5, और इस वाले में कितने 1 2 3 4, एक और बनाते हैं 5। तो यहाँ पर हमें क्या लिखा, डाई एडेल्फस, तो हम लिखेंगे एंड्रोसियम 2 प्लस नहीं सॉरी एंड्रोसियम डाई एडेल्फस सिचुएशन में तो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 प्लस 5 गैमोन। क्लियर है। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है ना, तीसरी सिचुएशन हो सकती है पॉलीडेल्फस, मोर देन 2 है ना, पॉलीएडेल्फस। तो पॉलीएडेल्फस सिचुएशन में अब यहां पर पॉलीएडेल्फस सिचुएशन क्या हो सकती है, इसमें मोर देन 2, तो एक से ज्यादा ये जो बंचेस हैं उसमें अगर स्टेमन्स पाए जाते हैं तो इसको हम पॉलीएडेल्फस सिचुएशन लिखेंगे, है ना। तो सब में दो दो लगे हुए हैं, तो मैं लिखूंगा एंड्रोसियम 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 गैमो। दिस इज पॉलीडेल्फस कंडीशन, दिस इज डाइडेल्फस कंडीशन, दिस इज मोनोडेल्फस कंडीशन, और सब क्या है, दे आर कॉल्ड गैमो एंड्रस सिचुएशन। क्लियर है, बोलिए भाई। Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए, एज इट इज आप इसको नोट कर लीजिए। ये पूरी समझने वाली, मॉर्फोलॉजी में जो आपका फैमिलीज वाला पार्ट है पूरा समझने वाला है, और जहां ना समझ में आए आप मुझे बताते चलिए। नोट करके मुझे बताइए, फिर मैं आगे चलूँ। हो गया, डन। Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो सबको क्लियर हो गया है ना। एंड्रोसियम में एक एक वेरिएशन और बताता हूं। तो अब क्या हो सकता है, एक और सिचुएशन हो सकती है, अगर सपोज दैट दिस इज फ्लावर, ये फ्लावर है, ये फ्लावर का थैलेमस हो गया, और थैलेमस में इसी तरह से है ना, ये पेटल्स लगे हुए हैं। तो थैलेमस में एक पेटल है, ये पेटल इंटरकनेक्टेड है, थैलेमस जुड़ा हुआ है पेटल थैलेमस। अब क्या है, जो स्टेमन है, स्टेमन का काफी हिस्सा इसी पेटल से चिपका हुआ है ना। तो पेटल से स्टेमन चिपके हुए हैं, है ना। तो ये जो इसका फिलामेंट वाला पार्ट है, ये इसमें बिल्कुल एडहेयर है ना, यहाँ पे ये चिपका हुआ है, पूरी तरह से फ्यूज्ड है ना। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिपिटेलस सिचुएशन। एपिपिटेलस याद देखिएगा, एपिपिटेलस सिचुएशन। अब क्या लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, एपिपिटेलस को कैसे लगाएं बताएंगे। ठीक है, तो हमने लिखा कोरोला, है ना, मान लेते हैं 5 लिखा, एंड्रोसियम 5। अब क्या लिखेंगे, एपिपिटेलस बताने के लिए हमें ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा, एंड्रोसियम से ऊपर यहां तक एक बार लगा देंगे ऐसे, ये हाफ कर्व शेप, ये मून शेप, बार बार लगा देंगे। और ये बार का क्या मतलब होता है, दिस बार रिफ्लेक्ट दैट इज एपिपिटेलस। क्लियर है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंड्रोसियम
फ्यूज्ड विथ और अटैच टू, फ्यूज्ड और अटैच्ड टू पेटल्स। क्लियर सबको? एपिपेटलस सिचुएशन समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है ना भाई? ठीक। अब देखो क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, ऐसी सिचुएशन जहां पर आप ये ना बता पाए कि वो वो पेटल है या सेपल है, तो क्या बोलते हैं उसको? बताओ भाई। Perianth. ऐसी सिचुएशन जहां पर आप ये डिफरेंशिएट ना कर पाए कि वो पेटल है या सेपल है, तो क्या बोलेंगे उनको? Perianth. वेरी गुड, पेरियांत बोलते हैं, है ना? और इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? टेपल्स कहते हैं ना, Yes, sir. है ना? टेपल्स, है ना? तो ये हो गया टेपल। तो हमने बात की थी कि टेपल्स के ग्रुप को पेरियांत कहते हैं, और टेपल्स वो होते हैं जहां पर आप डिफरेंशिएट ना कर पाए कि ये पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, तो यहां पर टेपल्स हैं। जब टेपल्स के साथ में ये फ्यूज होगा तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे एपिफिलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिफिलस, एपिफिलस। तो एपिफिलस सिचुएशन को कैसे दिखाया जाएगा? ऐसे दिखाया जाएगा एपिफिलस सिचुएशन। तो हम लिखेंगे कोरोला 5 एंड, सॉरी नॉट कोरोला, पेरियांथ लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पेरियांथ 5 एंड एंड्रोसियम 5, और क्या लिखेंगे? दैट इज एपिफिलस, है ना? तो एपिफिलस के लिए पेरियांथ के ऊपर तक ये बार लगा देंगे क्रिएशन स्टेप, ठीक है? और हम यहाँ पे लिखेंगे एंड्रोसियम आर attached with sepal, एंड्रोसियम आर attached with sepals, और नहीं सेपल नहीं, टेपल लिखिए, पेरियांथ। तो एपिपिटलस और एपिफिलस कंडीशन समझ में आ गई? बोलते जाओ, जो ना समझ में आए पूछते जाओ। एक एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये नहीं समझ में आया फिर तो मुश्किल है फ्लोरल फॉर्मूला, और अगर ये समझ में आ गया तो फ्लोरल फॉर्मूला इज द मोस्ट इजी, उससे आसान कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है क्या? बोलो बोलो, सब लोग को क्लियर है? हिबा, साची समझ में आया? सर वो लास्ट में क्या लिखा है अटैच विद के बाद? पेरियांथ, पेरियांथ, टेपल्स के ग्रुप को पेरियांथ कहते हैं ना? सर बहुत सारे टेपल्स पेरियांथ। हाँ, बहुत सारे टेपल्स मिलके पेरियांथ बनाएंगे, जैसे बहुत सारे पेटल मिलके क्या बनाते हैं? कोरोला बनाते हैं। यस सर। ठीक है, ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं मॉर्फोलॉजी में, बहुत सारे वेरिएशन। तो वेट, अगर एपिपेटलस, हाँ एपिपेटलस और एपिफिलस दोनों दिखा देता हूँ, है मेरे पास डायग्राम, आई हैव डायग्राम। देखो यहाँ पर क्या है, कोरोला है, और कोरोला में देखो ये एंड्रोसियम फ्यूज्ड है ना? दिस इज एपिपेटलस सिचुएशन, है ना? ये क्या है? पॉलीएंड्रस सिचुएशन, स्टेमन्स फ्री हैं, यहाँ पे कोरोला में टाइम है, और ये पेरियांथ हो गए, और पेरियांथ के साथ में देखो ये अटैच्ड है ना? पेरियांथ के साथ में फ्यूज है, इस कंडीशन को हम एपिफिलस सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पॉलीएंड्रस, एपिपेटलस और एपिफिलस सिचुएशन, ठीक है? इफ यू वांट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं गाइनोसियम, गाइनोसियम की बात करते हैं, ठीक है? अब गाइनोसियम की बात किया जाए। गाइनोसियम ओवरी पोजीशंस में आपको बता ही चुका हूँ, राइट? और ठीक है, चलो ये वाला पार्ट में ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। अब गाइनोसियम की बात हम लोग करते हैं।
गायनोसियम। अब देखो गायनोसियम में एक बात तो हम लोग कर चुके हैं, है ना, एपिगाइनस पेरीगाइनस याद है ना, है कि नहीं, एपिगाइनस पेनीगाइनस और हाइपोगाइनस बता चुका हूं ना। यस सर। हाँ चलो, किसी ने तो बोला यस सर, ठीक। देखो तो गायनोसियम क्या है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपन कहते हैं, इस ये हो गया हमारा ओवरी वाला पार्ट, है ना, और इस ओवरी वाले पार्ट में देखिए, ये देखो, ये हमारी ओवरी हो गई और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम लोग इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को आप कहते हैं ओवरी, इस वाले पार्ट को स्टाइल, और इस वाले पार्ट को स्टिग्मा, और मिला करके गायनोसियम को। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि इसी के साथ में एक स्ट्रक्चर अटैच्ड है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल कंटेन एग, याद रखना ओव्यूल के अंदर एग पाया जाता है। तो ओव्यूल के अंदर पाया जाता है क्या, एग, है ना, ठीक है, तो मैं बना देता हूं, ओव्यूल के अंदर एग पाया जाता है, ये हमारा एग हो गया, ठीक है। और यहां पर जो ओव्यूल और एग है, ओव्यूल और एग दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, ये एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ओवरी की वॉल से ओव्यूल तक अटैच है और इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्लियर है यहां तक। तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। ओवरी को हम लोग गाइनोसियम से, जी को, इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 3 सिचुएशन पाई जाती हैं, अगर ओवरी नीचे है तो सिचुएशन को हम हाइपोगाइनस सिचुएशन कहते हैं, है ना, तो और हम उसको कैसे लिखते हैं, सॉरी, अगर ओवरी ऊपर है तो उसको हाइपोगाइनस बोलते हैं, है ना, तो इसे बोलेंगे ओवरी सुपीरियर, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था, ना ऊपर है ना नीचे है, फ्लोरल ऑर्गन के बराबर है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीगाइनस सिचुएशन। और फिर था ओवरी इंफीरियर एपिगाइनस सिचुएशन, है ना, तो वहां पे हमने ऐसे करके लगाया हुआ, तो यहाँ पे ओवरी इंफीरियर, नॉर्मल ओवरी, और ओवरी सुपीरियर, ओवरी सॉरी ओवरी सुपीरियर, नॉर्मल और ओवरी इंफीरियर। तो ये 3 कैटेगरी हम लोग बात कर चुके हैं, याद है कि नहीं याद है, बताओ भाई, सुपीरियर मतलब ओवरी बाकी कैलेक्स कोरोलाइन से सबसे ऊपर है ना, और नॉर्मल, और ये था इंफीरियर, है ना। अब देखो एक और कंडीशन, यहां पर जो गाइनोसियम है, ये गाइनोसियम, 2 तरह की कंडीशन यहां पर भी हो सकती है, क्या हो सकती है, पहली कंडीशन है अगर गाइनोसियम फ्री है, इफ गाइनोसियम आर फ्री, एक से ज्यादा गाइनोसियम है बट दे आर फ्री, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे क्या, एपोकार्पस सिचुएशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। दिखाता हूं मैं एपोकार्पस कैसे बोलूं। एपोकार्पस सिचुएशन का मतलब हुआ कि ये हमारे पास एक ये हमारे पास एक थैलेमस हो गया, और इस थैलेमस में कई सारी हो गई, 1 2, दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई, ये 3 ओवरी, लेकिन तीनों ओवरी आपस में फ्यूज नहीं है, तीनों ओवरी आपस में एक दूसरे से अलग अलग, ठीक है, तो 3 ओवरी हैं और तीनों ओवरी आपस में एक दूसरे से अलग अलग, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे,
इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, एपोकार्पस सिचुएशन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गायनोशियम फ्री एंड एपोकार्पस सिचुएशन, ठीक है। और अगर दे आर, इफ दे आर यूनाइटेड, दे आर यूनाइटेड, अगर ये आपस में एक दूसरे से यूनाइटेड है या फ्यूज्ड है, इनका नीचे वाला पार्ट फ्यूज है, तो हम ऐसी कंडीशन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिनकार्पस, सिनकार्पस। तो सिनकार्पस सिचुएशन में मैं आपको बता देता हूँ, तो सिनकार्पस सिचुएशन में ये हमारा थैलेमस हो गया। इस थैलेमस में कई सारी ओवरीज हैं और सभी ओवरीज आपस में एक दूसरे के साथ में फ्यूज, कई सारी ओवरी हैं और आपस में सब ओवरी एक दूसरे के साथ में फ्यूज हैं, एंड वी विल कॉल दिस सिचुएशन, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन है, एंड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड सिनकार्पस। और यहाँ पे इनके अंदर ये ओव्यूल मौजूद है। ऊपर वाला जो पार्ट हो सकता है, ये हो सकता है कि इसमें अलग अलग हो, बट दिस इज कॉल्ड सिनकार्पस। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, डायनोशियम फ्री एंड सिनकार्पस। अब यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होगा तो नीचे लगा देंगे बार, इंफीरियर होगा ऊपर लगा देंगे बार, पेरीगाइनस होगा नहीं लगाएंगे बार, ठीक है। क्लियर है, बोलो भाई। क्लियर हो Yes. तो बताइए, ठीक, नोट कीजिए फिर बताइए, इसके आगे चलते हैं। नोट हो जाए तो बताइएगा। हो गया, बोलो भाई, डन, Yes, sir. ठीक है। आफिया समझ में आ रहा है, हो गया स्टिल, ओके, अभी भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, एक चीज और, एक हेडिंग डालेंगे, दैट इज प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन, तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्लेसेंटेशन, ओवरी में ही प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा पार्ट जो ओवरी की वॉल से ओव्यूल को अटैच होता है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, और ओव्यूल के ओवरी में अरेंजमेंट की प्रोसेस को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। नोट करिए, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, arrangement of ovule within ovary is called placentation. Arrangement of ovule within ovary is called placentation. अब मैं आपको प्लेसेंटेशन दिखाता हूँ कि प्लेसेंटेशन क्या हो। हाँ, ये रहा प्लेसेंटेशन। देखिए, अब प्लेसेंटेशन कितने टाइप का हो सकता है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा का पूरा फ्रूट होता है, तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है,
ओवरी हमेशा कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ठीक है। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओव्यूल हमेशा कन्वर्ट हो जाता है सीड में, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ओवरी है। तो यहाँ पर ये फ्रूट है, तो फ्रूट क्या है? ओवरी है। ओवरी के मार्जिन पे, साइड में, यहाँ पर ये क्या लगे हैं? ओव्यूल लगे हैं। सीड क्या है? ओव्यूल है। तो ओवरी के मार्जिन पे ओव्यूल लगे हैं, ऐसे प्लेसेंटेशन को मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो पहला हो गया हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और आप देखेंगे ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन यहाँ पे पी में पाया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर देखो ये इसका सेंटर वाला पार्ट है, और ये इस सेंटर वाले पार्ट को हम लोग एक्सिस कहते हैं। और एक्सिस से यहाँ पे वॉल अराइज हुई है, और ये ओवरी की वॉल पे, तो ये बाहर वाला हिस्सा क्या है? ये बाहर वाला पार्ट है ओवरी वॉल। तो यहाँ पर एक्सिस से ओवरी के वॉल के बीच में क्या है? ये चेंबर बने हुए हैं, है ना। तो ये जो चेंबर बने हुए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें कंपार्टमेंट कहा जाता है। और ये बीच बीच में जगह है, तो यहाँ पे ओवरी के बीच में, इनके बीच के वॉल में यहाँ पर क्या है? बीच में सेप्टा लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ओवरी डिवाइड है किसमें? सेप्टा में, ठीक है। तो यहाँ पर इनर वॉल जो है इस सेप्टा में, इसको अब सेप्टा बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो चेंबर बने हैं, ये जो बीच बीच में चेंबर है, इन चेंबर को हम एक टर्म करते हैं, क्या कहते हैं? लॉक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी ओवरी को क्या बोला जाएगा? कई सारे चेंबर में ओवरी डिवाइडेड है, मल्टी लॉक्यूलर, है ना, बहुत सारे लॉक्यूल हैं, तो हम इसको एक और टर्म देंगे मल्टी लॉक्यूलर। और ऐसे प्लेसेंट, तो ओवरी कैसे हो गई? कई सारे लॉक्यूल है, मल्टी लॉक्यूलर ओवरी हो गई। और प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे एक्सिस में अटैच्ड है और सेप्टा है वॉल में, वॉल कई सारे पार्ट में डिवाइड है, तो हम उसको एक्साइल प्लेसेंटेशन बोलेंगे। क्लियर है क्या? एक्साइल समझ में आ गया? किसी ने लेडी फिंगर कट किया है? भिंडी, लेडी फिंगर देखा होगा ना। लेडी फिंगर ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती? आप टोमेटो कट करते हो ना, देखा है टोमेटो? हाँ जी। यस सर। तो टोमेटो में कैसा है? एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अगला आते हैं, यहां पर आप देखेंगे फ्री सेंट्रल। तो यहां पर देखिए ये ओवरी वॉल है ना, और ओवरी वॉल और एक्सिस के बीच में कोई करेक्शन नहीं, इसके बीच में कोई सेप्टा नहीं है। तो जब यहाँ पे सेंटर में लगे होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो हमारा तीसरा क्या है? प्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। कैप्सिकम में आप देखोगे आपको ऐसे मिलेगा, बीच में चिपका हुआ, है ना, कैप्सिकम जब आप कट करो, ठीक है। अब फोर्थ है पैराइटल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे पेरीफेरी में, है ना, तो वॉल की पेरीफेरी में जब ये ओव्यूल अटैच होते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लेसेंटेशन। आप देखोगे, आप पपाया कट करते हो, पपीता कट करते हो ना, तो उसके सीड कहाँ चिपके होते हैं? दीवार में चिपके होते हैं ना, है कि नहीं? देखा नहीं? तो वो क्या है? पैराइटल प्लेसेंटेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेसल प्लेसेंटेशन। यहां पर ये आपकी ओवरी है, और ओवरी का ये वाला हिस्सा क्या है? बेस है। जब ओव्यूल ओवरी के बेस से अटैच होता है तो हम उसको बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, और ये प्लेसेंटेशन मेज में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। क्लियर क्या? बोलिए भाई, प्रेजेंटेशन समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, कुछ तो बताओ, हाँ या ना। यस सर। ठीक है। तो बेसल प्रेजेंटेशन जैसे सनफ्लावर में पाया जाता है ना, कॉर्न में पाया जाता है। अब थोड़ा सा फ्रूट देख लिया जाए, है ना, फ्रूट्स। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? यस सर। अब फ्रूट क्या होता है आपको मैंने बता दिया कि फ्रूट ओवरी से बनता है, और सीड किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं। देखो, राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। ओवरी जब राइप हो जाती है तो आप उसको फ्रूट कहने लगते हैं। अब मैं आपको फ्रूट का स्ट्रक्चर बताता हूँ, आपको भी लगेगा फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या पढ़ना है, लेकिन समझना है भाई, पढ़ना है, ऐसा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखो कैसे पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जो फ्रूट होता है, पूरा मॉर्फोलॉजी समझने वाला है, फैमिलीज वाला। आप देखो यहाँ पर क्या है,
देखिए यहाँ पर ये वाला फ्रूट वाला पार्ट, तो फ्रूट में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम एक्सोकार्प बोलते हैं, ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर एक्सोकार्प बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं एपिकार्प, है ना, एपिकार्प। बीच वाली लेयर को मीजोकार्प बोलते हैं और अंदर वाली लेयर को एंडोकार्प बोलते हैं। अब देखो आपने देखा होगा तो बाहर जो छिलका होता है, जैसे कि हम मैंगो लें तो मैंगो का जो हम लोग छिलका वो पील आउट कर लेते हैं, तो वो वाला क्या है, वो हमारा एपिकार्प या पेरिकार्प है, ठीक है। और हम लोग जो पल्पी पार्ट खा जाते हैं वो मीजोकार्प है, पल्पी मीजोकार्प है। और उसके अंदर जो गुठलियां होती हैं, तो सीड का जो कवरिंग होता है उसको हम एंडोकार्प बोलते हैं। उस एंडोकार्प के अंदर क्या है, सीड है। अच्छा, सीड के ऊपर एक कवर है उसको सीड कोट बोलते हैं, और उसके अंदर एक टिश्यू उसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, न्यूट्रिशन का काम करता है। और उसके अंदर छोटा सा पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो कहते हैं, राइट, ठीक है, क्लियर है क्या, फ्रूट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, बोलो भाई। तो ऐसे जो फ्रूट होते हैं, तो फ्रूट में सबसे पहले आते हैं, इनको हम ड्रूप कहते हैं। ड्रूप क्या होते हैं, DRUPE, ड्रूप, नोट करो, ये फ्रूट का स्ट्रक्चर है, नोट करिए ड्रूप क्या होता है, तो नोट करो, ड्रूप आर दोज फ्रूट which develop from मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मतलब क्या होगा, पूरे फ्लावर में एक ही कार्पेल होगी, सिंगल कार्पेल, है ना, मतलब वन गाइनोसियम से, एक गाइनोसियम से, वन गाइनोसियम और कार्पेल, तो मोनोकार्पेलरी, है ना। और दूसरा कैसा होगा, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, है ना। तो मोनोकार्पेलरी और सुपीरियर ओवरी से जब डेवलप होने वाला कोई फ्रूट होता है, तो ऐसे फ्रूट्स के लिए टर्म यूज करते हैं और वी कॉल इट व्हाट, ड्रूप। क्लियर है क्या, ठीक है। एक और चीज बताओ, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, देखो बताते जाओ, समझ में आ रहा है नहीं आना, पार्थेनोकार्पिक, without fertilization. राइट राइट राइट, दोस फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, नोट करें, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट are those fruit which are formed, parthenocarpic fruit are those fruit which are formed without, which are formed without fertilization, fertilization of, which are formed without fertilization of, without fertilization of ovary। क्लियर भाई, Yes. तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रूट। अब देखो सीड दो तरह के होते हैं, है ना, एक डाइकॉट और दूसरा मोनोकॉट। तो सीड में ऐसे सीड जिन सीड में दो कोटिलेडन होते हैं उनको हम लोग डाइकॉट सीड कहते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे डाइकॉट सीड वो होते हैं जिनमें दो कोटिलेडन पाए जाते हैं, आप देखेंगे एक ये कोटिलेडन हो गया और दूसरा वो कोटिलेडन हो गया, जैसे बीन सीड, है ना, तो डाइकॉट मतलब ऐसे सीड जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनको डाइकॉट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये व्हाइट व्हाइट कलर के जो है क्या है, ये कोटिलेडन। कोटिलेडन में क्या होता है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर। तो कॉटिलेडन फूड कब के लिए स्टोर करता है, जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उस समय ये एम्ब्रियो को या नए बनने वाले सीडलिंग को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेगा। तो कॉटिलेडन में हमेशा फूड स्टोर होता है, बाहर एक कवर होता है जिसको हम सीड कोट कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉटिलेडन में अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, छोटा सा आपको पार्ट, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो में ऊपर एपिकोटाइल है,
रेडिकल है, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइपोकोटाइल से स्टेम बनेगा और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होगा। तो एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और क्या होगा, रेडिकल। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे एक चीज, तो यहां पर एक और टिश्यू आपको दिखाई दे रहा होगा, एंडोस्पर्म। तो यहां पर दो जगह फूड इकट्ठा है। एक तो यहां पर इकट्ठा है फूड कहां पे, कोटिलीडन में। तो पिंक वाला पार्ट इसका कोटिलीडन है और इसी के अंदर इसका एम्ब्रियो एम्बेडेड है। और यहां पर जो एंडोस्पर्म पाया जाता है, दिस इज ऑल्सो फूड लैडेन टिश्यू। तो जो मोनोकॉट होते हैं उनमें एक ही कोटिलीडन पाया जाता है, जैसे कि कॉर्न सीड एक ही कोटिलीडन पाया जाता है। जितने भी ये होते हैं ग्रेन्स होते हैं ना सब, मतलब ग्रेन्स क्या बोले, क्रॉप है ना, तो वो सब मोनोकॉट होती हैं। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया और मेज हो गया, ये सब मोनोकॉट होते हैं। पल्सेस जो होती हैं वो डाइकॉट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर दो जगह फूड इकट्ठा है, एक तो कोटिलीडन में और दूसरा कहाँ पे, एंडोस्पर्म। क्लियर है क्या? यस सर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो डाइकॉट और मोनोकॉट, क्रॉप्स जो होती हैं वो मोनोकॉट होती हैं और बैक्सियम पल्सेस वो डाइकॉट जनरली। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। ये आपके स्कूल में पूछा जाता है, डायग्राम बनाने के लिए आता है, इसलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। और इसका डायग्राम नॉर्मली टीचर्स पूछते हैं और 3 मार्क्स में पूछा जाता है स्कूल में। तो मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ। मोनोकॉट सीड में मेज का जो डायग्राम होता है ये पूछा जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको, जो आपको वहां पे लिखना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये ऊपर की तरफ सीड कोट होता है ना, जिसको हम फ्रूट बॉल। तो कॉर्न में यही फ्रूट है, हर सीड और यही सीड है, सीड ही उसका फ्रूट है ना। तो चाहे आप इसको सीड कोट बोलो या फ्रूट बॉल बोलो, ये कॉर्न के ऊपर पाया जाने वाला कवर है। कई बार क्या होता है ना, आप कॉर्न वो भून करके खाते हो तो आपके कई बार दांत वगैरह में चिपक जाता है, वो यही सीड कोट होता है इसका, है ना। और इसके अंदर आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया ये एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होता है, पहली बात तो 3n होता है, मतलब ये ट्रिप्लॉइड होता है। इसमें क्रोमोसोम के 3 सेट्स पाए जाते हैं, इनके टिश्यूज ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है पहली बात। ये डिप्लॉइड नहीं होता, ट्रिप्लॉइड होता है। दूसरा काम क्या होता है, इसमें फूड रिजर्व होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो अगला क्या होता है, ये स्कूटेलम। स्कूटेलम जो है ये भी क्या होता है, दिस इज ऑल्सो फूड रिजर्व, क्योंकि ये कॉटिलीडन का पार्ट है। यहाँ पे भी क्या होता है, फूड रिजर्व पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्ल्यूम्यूल है इससे बनेगा जाकर के शूट, शूट फॉर्मेशन होगा इससे, पत्तियां वगैरह स्टेम का अगले पार्ट इसी से बनेगा। रेडिकल से क्या होगा, रूट फॉर्मेशन। ये कोलियोराइजा क्या है, रूट कैप है, रूट के आगे वाला कैप है। और कोलियोप्टाइल क्या है, ये शूट कैप है, शूट कैप। ठीक है, एक आखिरी चीज, यहाँ पे एल्यूरोन लेयर पाई जाती है। एल्यूरोन लेयर किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, काम क्या करता है, जब पानी पड़ता है सीड में तो आफ्टर हाइड्रेटेड इट वर्क एज एंजाइम। मैं लिख देता हूं, आफ्टर हाइड्रेशन वर्क एज एंजाइम। तो इससे एंजाइम निकलते हैं और वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। बताइए समझ आया क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। बोलो भाई, कुछ बात ना समझ में आई तो पूछिए। बोलिए भाई, समझ में आ गया क्या? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ठीक।
अब देखो, अब आ जाते हैं फ्लोरल डायग्राम में और फ्लोरल फॉर्मूला, है ना, फैमिलीज की हम लोग बात, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए फैमिलीज। अब हम लोग फैमिली का जितना भी बेसिक होता है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो फैमिलीज में देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बताने वाला हूं वो फैमिली है फैबेसी, है ना। तो पहले मैं फैबेसी का फ्लोरल डायग्राम आपको निकालता हूं। फैबेसी मिल गया। तो हेडिंग डालेंगे फैबेसी। FABACEAE, फैबेसी। फैबेसी फैमिली को ही हम लोग पहले क्या कहा करते थे, इसको बोलते थे पेपिलियोनोडेई। क्या बोलते थे? पेपिलियोनोइडियई, पेपिलियोनोइडियई। इसी की फैबेसी, बहुत ध्यान समझना, फैबेसी की ही एक सब फैमिली है। तो फैबेसी तो फैमिली हो गई, सब फैमिली फैबेसी की ही सब फैमिली है और उसका नाम है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनेसी में कौन आते हैं? सब पल्सेस प्लांट, जितने भी पल्सेस आते हैं सब लेग्यूमिनेसी में आते हैं, ठीक है। तो पल्सेस बिलोंग टू सब फैमिली लेग्यूमिनेसी और मेन फैमिली क्या है? पेपिलिनेसी। ये एक डाइकॉट फैमिली है। आपके सिलेबस में 2 डाइकॉट और एक मोनोकॉट, मैं बताऊं। अब फ्लोरल डायग्राम समझने से पहले फ्लोरल फॉर्मूला समझ। तो फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, समझिए बात। तो फ्लोरल फॉर्मूला है इसका जाइगोमॉर्फिक। तो क्या मतलब है? सिमेट्री कैसी है भाई? बाइलेटरल, मतलब रेडियल सिमेट्री इसमें नहीं पाई जाती। बाइलेटरल, इसको एक एक्सिस से 2 ही पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है। बाइसेक्सुअल, सिंपल सी बात है, बाइसेक्सुअल ही आप देख लीजिए। गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों मौजूद है, दोनों ही सेक्सेस प्लांट में मौजूद है, तो क्या है? बाइसेक्सुअल। अब देखो नेक्स्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कैलेक्स 5, तो कैलेक्स 5 है, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 4 5 है, और कैसे हैं? आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो क्या लिखते हैं? कैलेक्स 5 गैमो। क्लियर है? कोरोला, अब बताना, कोरोला 1 + 2 गैमो, कौन सा एस्टिमेशन है? बोलो भाई। अरे अभी तो बताया है, थोड़ी देर पहले तो बताया है। याद आया? वैक्सिलरी, याद आया कि नहीं आया? वैक्सिलरी 1 + 2 स्टैंडर्ड विंग्स और कील। हाँ ना, कुछ तो बताओ भाई, बोलते नहीं यार तुम लोग। यस सर। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या है। एंड्रोसियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। कितने होंगे? 10 होंगे टोटल, 9 होंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज्यादा है, एक कम कर लो, एक कम कर देता हूँ मैं, और एक कम कर देता हूँ, ठीक है। 9 रखे जाएंगे, तो 9 हो गए। अब देखो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 ग्रुप में, पहला ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप ये है, एक अलग है और एक ये। तो हम क्या लिखेंगे? एंड्रोसियम 9 गैमो, 9 आपस में जुड़े हुए हैं, 9 गैमो +1। कैसी कंडीशन है? 2 ग्रुप में एंडोसियम पाए जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? डाइडेल्फस सिचुएशन है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? समझ रहे हो ना? डाइडेल्फस। फिर क्या लिखेंगे? एक्सक्यूज मी गाइनोसियम। सर। हाँ जी, सर ये जो नंबर निकाल रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? सिग्निफिकेंस बेटा, इसमें इतने एंड्रोसियम पाए जाते हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस है। इसके सब फैमिली के जितने मेंबर होंगे ना, सब में इतने ही पेटल्स होंगे, इतने ही सेपल्स होंगे। हम इस सेपल्स, पेटल्स और इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। आप मुझे फ्लावर दो, मैं उसके फॉर्मूले से बता सकता हूँ किस फैमिली को बिलोंग करता होगा।
ओके और सर सभी फैमिली के देखो सभी फैमिली के जितने, मैं समझना, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकर बिटा, सब एक ही जैसे दिखते नहीं दिखते हैं? यस सर। क्योंकि सब एक ही फैमिली के हैं, कुकर बिटेसी के मेंबर। देखो चिली के सीड देखें, चिली के सीड, ब्रिंजल के सीड और टोमेटो के सीड आपस में मिलते हैं कि नहीं मिलते, एक दूसरे मैच करते हैं ना? यस सर। क्योंकि तीनों एक ही फैमिली के मेंबर है, सोलेनेसी के मेंबर। आप समझ में आया? सर ये काम करके फिर फैमिलीज निकाल लेते, फिर सारे सेम होंगे। हाँ सारे, अगर आपको पता लग गया किस फैमिली के मेंबर, आप इसके सब कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो, ओके सर। है ना? ऐसा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, फाइलम पढ़ा था, याद है ना, हम लोगों ने फाइलम पढ़ा था एनिमल क्लासिफिकेशन में, सर है ना? तो एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ लिया हमने, हाइड्रा को पढ़ लिया, हमको पता चल गया कि निडेरियंस कैसे होंगे, है ना? वही हाल यहाँ पे भी। ओके सर। ठीक है, तो देखिए, है ना, गाइनोसियम 1 और कैसा है, ओवरी सुपीरियर। इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोगाइनस सिचुएशन, गाइनोसियम ऊपर होगी और बाकी सब फ्लोरल अपेंडेजेस कहां होंगे, नीचे होंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई। किसी को कहीं कोई डाउट पूछ लो, फिर से मैं बता दूंगा। देखो ध्यान से, जहां ना समझ में आया मैं बता दूंगा। ठीक है आफिया, मैं रिपीट कर देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, किसी भी फैमिली का आपको फॉर्मूला बिल्कुल आपके टिप में होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला क्या है, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलेक्स 5 गैमो, कोरोला 1 + 2 गैमो, एंड्रोसियम 9 गैमो +1, गैनोसियम 1 ओवरी सुपीरियर, है ना? देखो एक एक करके, जाइगोमॉर्फिक इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात हमको फॉर्मूले से पता चल गई कि सिमेट्री कैसी है, ये कैसी है, बोलो सिमेट्री कैसी है? रेडियल नहीं होगी भाई, वो तो एक्टिनोमॉर्फिक होगी, एक ही एक्सिस से डिवाइड किया जा सकता है। बाइलेटरल। हाँ बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल, तो हमें फॉर्मूले से पता लग गया बाइलेटरल सिमेट्री, है ना? हाँ वेरी गुड, बाइलेटरल आ गया। तो अब देखो दूसरा क्या है, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, क्यों? ये हो गया गाइनोसियम और ये हो गया एंड्रोसियम, दोनों ही फ्लावर, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही फ्लावर में मौजूद हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल ही तो बोलते हो, है ना? ये फीमेल हो गया और ये वाला मेल पार्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, मतलब कि दोनों ही पार्ट मौजूद हैं। तो दूसरा हो गया बाइसेक्सुअल, इसको बाइसेक्सुअल का सिंबल पढ़ेंगे, बाइसेक्सुअल। फिर क्या है, कैलेक्स है और 5 कैलेक्स है, 5 कैलेक्स, 1 2 3 4 5 कैलेक्स है ना? और कैसे हैं, आपस में यूनाइटेड, तो हमने ब्रैकेट लगा दिया, कैलेक्स 5 गैमो, तो 5 कैलेक्स हैं और वो आपस में यूनाइटेड है ना? तो कैसी सिचुएशन है, गैमोसिपेलस है कि नहीं है, गैमोसिपेलस सिचुएशन। फिर क्या है, कोरोला है, कोरोला कैसे हैं, देखो 1 + 2 और +2 गैमो, है ना? तो मैंने आपको बताया कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो 5 कोरोला है जिनमें एक अलग है, बाकी के 2 अलग से फ्री हैं, लेकिन 2 आपस में जुड़े हुए हैं। हमने कहा था ये सिचुएशन 1 + 2 गैमो की सिचुएशन तभी पाई जाती है जब एस्टिवेशन कैसा होता है कोरोला का, वेक्सिलरी। तो मुझे पता लग गया वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोसियम कैसे हैं, एंड्रोसियम 2 ग्रुप में है, एक 9 आपस में 9 आपस में जुड़े हुए हैं और एक फ्री है, तो यहाँ पर 2 ग्रुप में, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप, ये एंड्रोसियम को दिखा रहे हैं, एंड्रोसियम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड्रोसियम 2 ग्रुप में है, तो मैं क्या कहूंगा, एंड्रोसियम 9 गैमो +1। तो एंड्रोसियम की क्या पोजीशन है, हम इसको क्या बोलेंगे, डाई एडेल्फस बोलेंगे ना, बताओ डाई एडेल्फस। अब गाइनोसियम क्या है, एक ही है, देखो ना सिंगल गाइनोसियम, है ना? और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसा प्लेसेंटेशन है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्जिन में जुड़ा होगा, है ना? एक ही ओवरी है और कैसी है, ओवरी सुपीरियर, नीचे बार लगा हुआ, मतलब क्या है, ओवरी सुपीरियर। तो मैं क्या कहूंगा, कैसी सिचुएशन है, हाइपोगाइनस। अब बताओ समझ आया आफिया, अभी समझ आ गया? ठीक है ग्रेट। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, है ना? आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, पॉइंट्स के फॉर्म में आप नोट कर लीजिए। प्लांट में भी ट्री, श्रब और हर्ब, तीनों तरह के प्लांट इस फैमिली में पाए जा सकते हैं। प्लांट में भी
ट्री, shrub or herb. Next point. Flowers are bisexual and have bilateral symmetry Next point. Calyx are five and united. Sir, please repeat. Calyx are five and united. Next point. Corolla have 5 petals. Corolla have 5 petals with vexillary estivation. Corolla have 5 petals with vexillary estivation. Androecium are total 10. Androecium are total 10, comma, diadelphous, that is, they are arranged in 2 groups. Diadelphous, that is, they are arranged in 2 groups. Next point. Fruit, Gynoecium is superior, that is hypogynous, and have marginal placentation Next point. Fruits are generally legume. अब पल्सेस इसके मेंबर हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. पल्सेस में ग्राम हो गया, अरहर हो गया, मूंग हो गया, सब इसके मेंबर. एक प्लांट होता है इंडिगो, जिससे हम लोग नील निकालते हैं, इंडिगो. तो इंडिगो इसी फैमिली का मेंबर है. ग्राउंड नट इसी फैमिली का मेंबर है, ग्राउंड नट. एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ट्राइफोलियम किसका मेंबर है? ट्राइफोलियम इसी फैमिली का मेंबर है. याद रखना जो एग्जांपल बता रहा हूं. ट्राइफोलियम जानते हो क्या? ट्राइफोलियम एक तरह का फॉडर होता है. इसको विलेजेस में उगाया जाता है फॉडर के फॉर्म में, जानवरों को खिलाने के लिए, ग्रीन वेजिटेबल के फॉर्म में, है ना, इसको उगाया जाता है ट्राइफोलियम. ठीक है. और स्वीट पी इसी के मेंबर है. स्वीट पी, पाइसम सटाइवम इसी फैमिली का मेंबर है. ठीक है. ये इसके एग्जांपल है. बताओ यहाँ पे कोई डाउट हो बताइए इस फैमिली में. बस इतना ही आपको याद रखना है. फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इतना याद रखना. तो आप इतने पॉइंट लिख दोगे. बाकी आपको याद क्या रखना है? एस्टिवेशन क्या है. बाकी तो देखो सब चीज फ्लोरल फॉर्मूला से मैंने निकाल के आपको बता दिया. इतनी चीजें आपको फ्लोरल 6 पॉइंट तो मैंने फ्लोरल फॉर्मूला से बता दिया. बाकी याद क्या रखना? प्लेसेंटेशन याद रखना है, फ्रूट कैसा होता है वो याद रखना है ना, प्लेसेंटेशन, फ्रूट याद रखना है, और ये क्या कहते हैं, इसके एग्जांपल याद रखने हैं, और एस्टिवेशन याद रखना. बस इतना याद रखना एक्स्ट्रा. बोलो, बाकी सब फॉर्मूले से निकल आएगा. फॉर्मूला अगर आपने याद कर रखना है.
बताओ किसी को टफ लग रहा हो या ना समझ में आ रहा हो बताइए, फ्रैंकली बताइए, कोई दिक्कत किसी को, कहीं बताइए, बोलो भाई 100% सबको समझ में आ रहा है, सब लोग बताएं, और नहीं आ रहा हो तो भी बताएं। बोलो बोलो। ये सर सर फ्लोरल वो नंबर वाले में फॉर्मूले में क्या प्रॉब्लम, बेटा, फ्लोरल, सर फ्लोरल फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ फ्लोरल फॉर्मूला देखो ना, इसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। मैंने बताया था ना सिमेट्री दो तरह की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। रही। यस इसको, सर। इस सिंबल को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, क्यों, ये फीमेल का सिंबल है और ये मेल का सिंबल है, दोनों फ्यूज है मतलब बाइसेक्सुअल। और ये क्या हो गया, मोनोसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। के बोले तो कैलेक्स 5 और आपस में यूनाइटेड मतलब 5 गैमो, ब्रैकेट को गैमो बोलते हैं, तो कैलेक्स 5 गैमो। फिर देखो सी मतलब कोरोला 1 + 2 यूनाइटेड 2 गैमो, ठीक है। ए बोले तो एंड्रोसियम 9 यूनाइटेड है 9 गैमो +1। जी बोले तो गाइनोसियम 1 ओवरी और नीचे बार लगाया मतलब ओवरी सुपीरियर, ठीक है। और अगर बीच में कोई क्लास मिस की हो तो उसको देख लेना, है ना, क्योंकि मैंने तभी बुलाया था मॉर्फोलॉजी में अगर कोई क्लास मिस हो गई तब दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसको पूरे लेक्चर को फिर से देखिएगा और जो आपको लिखवाया नोट्स उसको रिवीजन कीजिएगा, क्लियर। यस सर। ठीक, अब देखो एक और फैमिली है ना, तो इसको फैमिली ऑफ पल्सेस भी कहते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, लेग्यूमिनेसी को फैमिली ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है ना। अब आते हैं सोलेनेसी में। तो सोलेनेसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ वेजिटेबल, क्योंकि सभी वेजिटेबल्स इसी, मैक्सिमम वेजिटेबल इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना। तो मैं आपको सोलेनेसी का पहले आपको डायग्राम दिखाता हूं। सोलेनेसी, ठीक है। तो ये रहा फ्लोरल डायग्राम सोलेनेसी में। सोलेनेसी जो है नोट कर लिए, दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ वेजिटेबल, और ये भी कैसी है, डाइकॉट फैमिली है, दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ वेजिटेबल, है ना। आप देखो सबसे आसान फैमिली यही है। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री को ये बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल देखो दोनों, एक्टिनोमॉर्फिक देखो रेडियल सिमेट्री है ना, ठीक है। बाइसेक्सुअल ये देखो ओवरी भी मौजूद है और स्टेमिन दोनों मौजूद, दोनों बने ना। कैलेक्स साफ साफ दिख रहा है 5 है, 1 2 3 4 5, तो मैंने लिख दिया कैलेक्स 5। और कैसे हैं, जुड़े हैं आपस में, तो मैंने क्या लिख दिया, कैलेक्स 5 गैमो। अब देखो कोरोला 5 है ना, 1 2 3 4 5 और आपस में यूनाइटेड है, कोरोला 5 गैमो। एंड्रोसियम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एंड्रोसियम है, और कैसे हैं, एंड्रोसियम 5, लेकिन गैमो नहीं है, जुड़े नहीं है, तो मैं इसके बाहर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, एंड्रोसियम 5। एक और चीज देखो, ये एंड्रोसियम पेटल से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, बताओ जल्दी से, जुड़े ना। यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा, एपोपिटेलस, क्लियर है ना। ये बार क्या दिखाएगा, एंड्रोसियम कोरोला से जुड़े हैं, एपिपिटेलस, ठीक है। गाइनोसियम बता सकते हो कितने दिख रहे हैं आपको, सर 2। वेरी गुड, 2, 1 एंड 2, देखो ये एक ये और एक ये है ना, 2, राइट। और बाकी आपको याद रखना पड़ेगा, तो गैनोसियम कैसी 2 आपस में जुड़े हैं, ये तो याद है आपको, गैमो ओवरी सुपीरियर। अच्छा, आप में से कौन बताएगा प्लेसेंटेशन कैसा है, बता सकते हो देख के। सेंटर से दीवार में, वॉल में एक सेप्टा जुड़ा हुआ है, कैसा भाई, यस सर। एक्साइल है कि नहीं, है कि नहीं, एक्साइल प्लेसेंटेशन दिख रहा है। यस सर। अच्छा दूसरी चीज क्या मैंने देखी, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, तो क्या लिख सकता हूं, हाइपोगाइनस। देखो फ्लोरल फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं हाइपोगाइनस, ठीक है। और देखो
सिमेट्री कैसी है? रेडियल, है ना? चलो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाकी आपको लिखवा देता हूं मैं। दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ वेजिटेबल, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ऑफ पोटैटो। पोटैटो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैमिली ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट में बी herb, shrub or tree. Plant may be herb, shrub or tree. Next point, flowers are bisexual. Flowers are bisexual with radial symmetry. Flowers are bisexual with radial symmetry. Next point, petals are 5, sepals are 5 and united. Sepals are 5 and united, comma, they have valvate estivation. Sepals are 5 united and they have valvate estivation. Next point, petals are 5 united and petals are 5 united and have valvate estivation. Next point, androecium are 5 and fused with petals. Androecium are 5 and fused with petals. That is epipetalous situation. That is epipetalous situation. Next, gynoecium are 2 है ना? Gynoecium is bicarpellary, 2 है ना? Bicarpellary, तो 2 कार्पेल हैं, bicarpellary and syncarpus, मतलब fused, bicarpellary and fused, comma, they have hypogynous situation. Hypogynous situation. Fruits are berry और कैप्सूल. फ्रूट्स आर, बेरी मतलब जैसे ब्रिंजल होता है और कैप्सूल मतलब जैसे चिली होता है. फ्रूट्स आर बेरी और कैप्सूल. मेंबर कौन है? पोटैटो है भाई, चिली है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, तभी तो हम कहते हैं कि ये वेजिटेबल फैमिली है. टोमेटो है, ठीक है. और एक और लिख लेना, 2 प्लांट और लिख लो, है ना. बेलाडोना, ये मेडिसिनल प्लांट, वुंड्स वगैरह में लगाया जाता है इसको, बेलाडोना, है ना. बेलाडोना. और एक और है अश्वगंधा, इससे ब्लड प्रेशर की भी मेडिसिन बनती है, अश्वगंधा. बेलाडोना और अश्वगंधा, न्यूरोलॉजी की भी मेडिसिन बनती है इससे. ये दोनों इसी फैमिली के मेंबर है, सोलेनेसी के फैमिली के. आप बताओ, एक लास्ट फैमिली लिलिएसी है,
10 मिनट लगेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिलिएसी। मतलब ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया आपका। बताओ भाई फैमिली में इसमें किसी को कोई डाउट, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। आफिया, सबको समझ में आ गया? तो इसको फिर से आप रिवाइज कीजिएगा। ये चैप्टर पूरा आपने देखा होगा, बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत समझने वाला था, और बहुत सारा इसमें वेरिएशंस हैं, बहुत सारे इसमें कैटेगरीज हैं, है ना। तो घर में आ जाइएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और एक लास्ट फैमिली आप नोट कीजिए, भूल मत जाना, लिलिएसी हम लोगों को करनी है इस चैप्टर में, बस लिलिएसी फैमिली। तो लिलिएसी मोनोकॉट की फैमिली हमने 2 पढ़ी, सोलेनेसी और पेपिलियोनिडेई पर पढ़ी, है ना। तो फैबेसी जिसको हम बोलते हैं, तो दोनों ही फैमिलीज जो थी वो हमारी फैमिली थी डाइकॉट की। हमारी एक मोनोकॉट की फैमिली इस चैप्टर में लिलिएसी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लिलिएसी करके फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर में मूव करें, ठीक है, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम भाई।